गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 दोनों एक साथ अनुराग कश्यप ने बनाए थे और दोनों को एक ही साथ रिलीज़ करने का उसने डिसाइड किया था, मगर इंडियन सिनेमा ने उसको ये करने से मना कर दिया। गाइस वेलकम टू माय चैनल फिल्मी गाइस, माय नेम इज तुषार भाटिया। तो आज हम रिव्यू और थोड़ा रिसर्च करने वाले हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। तो गाइस आपको पता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 जो बोथ फिल्म है वो क्लासिक कल्ट कैसा बना। अगर आपको पता नहीं होगा कि क्लासिक कल्ट मतलब क्या होता है, तो मतलब ये कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये जो सारे मूवी हो तो एवरग्रीन मूवी है, तो उसको क्लासिक कल्ट मूवी के लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया है मतलब। तो क्लासिक कल्ट मूवी को ऐड उसकी जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि स्मॉल टाउन से लेकर सब उसके फैन होने चाहिए इस मूवी के। और उसमें इस फ़िल्म में जो भी एक्टर होंगे वो कोई सुपरस्टार नहीं होने चाहिए और वो मेगा स्टार नहीं होने चाहिए, सब अननोन और अंडररेटेड एक्टर होने चाहिए। और उस फ़िल्म का बजट भी बहुत कम होना चाहिए। ऐसी अगर कोई मूवी जो बहुत ही फ़ेमस हो जाती है, उसको अगर हमको उस मूवी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसको क्लासिक कल्ट मूवी बोलते हैं। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 ये मूवी उनमें से एक है। तो गाइस तो बात करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 की और 2 की स्टोरी के बाद। तो गाइस आपको पता नहीं होगा कि ये जो स्टोरी है इसका उसका लेखक है जिशान कैदरी, जिसको आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में देखा होगा, जो शायद वो सांप ऐसे रख के आता है जिसको डेफिनेट बोलते हैं। इस मूवी में उसका नाम डेफिनेट है, पार्ट 2 में उसको लिया गया है। ये है मतलब पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के मतलब मेन राइटर अनुराग कश्यप सर ने उसको मतलब जिशान कैदरी जो थे वो अनुराग कश्यप के पास आए और उसको बोला कि मेरे पास स्टोरी है और मैं इसके आप उसके ऊपर फिल्म बनाए। तो अनुराग कश्यप सर ने कहा कि आप पहले रिसर्च करके आओ क्या ये कहानी सच है या नहीं, और उसको डीप में मेरे को पूरा पूरा वो चाहिए। तो जिशान कैदरी सर वापस अपने गांव जब वासेपुर जो कि एक धनबाद का इलाका है वहाँ पर गए। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है, गुंडे मोहल्ले सब, और वो सब रियल कहानी है। जो उसने जो रियल इंसिडेंट देखा है उसका उसने ऊपर पूरा रिसर्च किया और 250 से 300 पेज का एक स्टोरी लिखा। और वो वापस आए अनुराग कश्यप सर के पास और उसको वो स्टोरी दिखाई कि ये है स्टोरी और ये है रियलिटी। अनुराग कश्यप सर ने फिर अपनी टीम को वहाँ पर भेजा धनबाद में, और ये जो जिशान कैदरी ने जो स्टोरी बताई क्या वो सच है कि नहीं वो जानने के लिए उसकी टीम वहाँ पर पहुंची। और उसको पता चला कि वहाँ पर सुल्ताना डाकू जैसे ना मतलब डाकू थे, वो रियल में थे। सब मतलब सब लोग अपने बच्चों को डराने के लिए उसकी कहानी सुनाते थे। तो मतलब ये स्टोरी अब रियल हो गई थी, ये कंफर्म हो गया था। अभी उसका शूटिंग शुरू करना था। तो बात करें शूटिंग की, तो ये फिल्म पूरी की पूरी बिहार यूपी में शूट की गई है। और अगर बात करें एक्टर्स की, तो इसमें एक्टर आप बात करें तो जयदीप आहलवत है, मनोज बाजपेयी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, फिर संजय मिश्रा है। और अगर बात करें एक्टर्स की, तो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन एक्टर है जो कि रियली अंडररेटेड है, जिसमें मनोज बाजपेयी है, तिग्मांशु धूलिया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, राजकुमार राव है, जयदीप अहलावत है, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, ऐसे बहुत ही बेहतरीन एक्टर को लेके ये फिल्म बनाई गई है। और मतलब ये अनुराग सर ने ये एक ही साथ पूरा फिल्म डायरेक्ट कर लिया था। 320 मिनट की ये फिल्म थी जो उसको थिएटर में एक ही साथ रिलीज़ करना था, मगर थिएटर वालों ने मना किया कि हम लोग 5 घंटे तक अपने ऑडियंस को नहीं हैंडल कर सकते, 2.5 घंटे के बाद इंटरवल बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो आपको इसको 2 पार्ट में रिलीज़ करना होगा अगर आप चाहिए तो। मगर अनुराग सर ने एक पार्ट पूरा मतलब पहले रिलीज़ कर दिया कांस में। कांस फेस्टिवल में उसको ये फिल्म रिलीज़ की, वहाँ पे उसको बहुत सक्सेस मिला। फिर उसको लगा कि इसको अगर इंडिया में रिलीज़ करना है तो 2 पार्ट में रिलीज़ करेंगे। और उसने पहला पार्ट जून 22 2012 को रिलीज़ किया, जो कि सक्सेस नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड में क्या अभी ऐसा मतलब सुपरस्टार मूवी देखना पसंद करते हैं, एकदम रोमांटिक है, फिर मसाला मूवी पसंद करते हैं। मगर ये एक चुनिंदा फिल्म थी, अलग ही फिल्म थी। इसको मतलब क्रिटिकल्स ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। और अगर बात करें पार्ट 2 की, तो मतलब पार्ट 2 उसने ऐसा मिर्ज़ापुर और बाहुबली जैसा, केजीएफ जैसा बहुत लंबा वेट नहीं करवाया, सिर्फ 2 ही महीनों में अगस्त 8 2012 को रिलीज़ करवा दिए। क्योंकि जो उसका जो ऑडियंस था, जो उसने सिले मतलब पहली फिल्म को देखकर उसने जो ऑडियंस फैन बेस क्रिएट किया था, वो पार्ट 2 के लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे। तो उसने फटाफट सिर्फ 2 ही महीने में पार्ट 2 रिलीज़ करवा दिया। मगर सिर्फ गलती ये की बात हुई कि अगस्त 8 को 2012 में उसने पार्ट 2 रिलीज़ किया और उसको एक ही वीक के बाद सलमान खान की एक था टाइगर आ गई।
तो मतलब अभी क्या एक था टाइगर है, ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 को हटा गया सारे सिनेमाघरों से। इसलिए उसकी को मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं हुई। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोनों फ़िल्म ने मिलकर सिर्फ 63 करोड़ रुपीस ही कमाए हैं। आपको जान के शौक होगा कि दोनों फ़िल्म ने मिलकर सिर्फ 63 करोड़ करे, फिर भी ऐसी मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक कल्ट मूवी में इसका नाम आया। तो ऐसे अगर बात करें कि ऐसा क्या था, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी फ़िल्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो होता है उसका विलन। जैसे आपने शोले में गब्बर को देखा होगा। ऐसे बहुत ही सारे मूवी है जिसमें जो विलन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इस फ़िल्म में विलन का किरदार जिसने निभाया है, वो है तिग्मांशु धूलिया सर। मतलब यार एक नंबर की यार एक्टिंग थी। और उसको मारने के लिए उसकी 3 पेटी लगती है सामने वाला की। पहले जयदीप अहलवत आता है, उसका बेटा मनोज बाजपेयी वो भी बदला लेता है तिग्मांशु धूलिया को मारने के लिए, जो कि रामाधर सिंह का रोल करते हैं। उसके बाद आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी तिग्मांशु धूलिया को मारने को लगता है। उसके बाप का और उसके दादा का सबका बदला लेना वो उसका मेन मोटिव रहता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है ये विलन, और उतना पहुंचा हुआ है, उतना दिमाग वाला है कि 3-3 पेटी तक उसको कोई मार नहीं सकता। ऐसा एक विलन होता है, और जब मरता है तो अपने सामने वाले दुश्मन को भी मारता है। इतना स्ट्रॉन्ग माइंड और स्ट्रॉन्ग गेम खेलने के साथ ही वो एक बेहतरीन विलन बनता है। तो ऐसे बनती है एक क्लासिक कल्ट मूवीज़। और अगर बात करें सारे जो एक्टर थे को सपोर्टिंग एक्टर्स, वो भी बेहतरीन थे। राजकुमार राव की बात करें, जिशान कैदर की बात करें, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, फिर अगर वो मुक्केबाज वाला एक्टर को देखें वो भी इसमें था। वो सब मतलब उसने अपना 100% दिया। और सब के सब थिएटर आर्टिस्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कई सारे निकले हुए एक्टर थे। वो मतलब ऐसा मतलब अंदर इस मूवी का अंदर घुसाया, और वो उसको ये क्लासिक कल्ट मूवी बनाई इन लोगों ने। और अगर बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक मतलब कोई बड़ा-बड़ा सिंगर को नहीं लिया इन लोगों ने, जैसे प्रीतम है, ए आर रहमान है, अरिजीत सिंह, इन लोगों को कोई नहीं। जहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, लोकल जो सिंगर होते हैं, उसको उसको पता होता है कि यहाँ पे क्या चलता है, क्या कैसा म्यूज़िक है, वोकल क्या होता है। उसी लोगों को अनुराग कश्यप से ने दोनों मूवी में सिंग करवाया है, और उसी लिए इसका म्यूज़िक भी बहुत बेस्ट है। जैसे तार बिजली से कटे हमारे जिया, ऐसे बहुत सारे मतलब सॉन्ग है जो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग माना जाता है। और अगर बात करें तो फैन कैसे बना, फैन बेस मतलब कैसा, क्योंकि यह अभी अगर आप बात करें तो वो ऐसा फ़िल्म मतलब फ़िल्म को ऐसा बनाया गया है, मतलब कोई सेट में जाके फ़िल्म नहीं बनाया। पूरा मतलब जहाँ पे शूटिंग होने वाला था वहीं हुआ, मतलब गाँव के अंदर हुआ। और इसी तरह मतलब वो हमको प्रेज़ेंट किया मूवी को, कि हमें लगे कि हम मूवी को देख नहीं रहे हैं, हम हमारे सामने कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। मतलब हम बैठ के सोसाइटी गली में जैसे कैसा कुछ होता है, और हम कैसे खड़े-खड़े सब कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया है। तो इतने सारे फैक्टर जब इकट्ठे होते हैं, और उसको वो सारे जो फैक्टर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, तो वो सब बेस्ट फैक्टर एक मूवी को क्लासिक कल्ट मूवी बनाता है। मगर हमारे बॉलीवुड में तो आपको पता ही होगा, ऐसी मूवी देखने वाले बहुत कम हो गए। मतलब अगर टाइगर श्रॉफ की हो और वरुण धवन की कोई भी मूवी हो, उसको मतलब एक ही वीक में 100 करोड़ के अंदर पहुंचा देते हैं। ना ही फिर उसमें स्टोरी होती है, ना कुछ गाने में दम होता है, ना एक्शन बैक्शन कुछ नहीं होता, फिर भी इतना 100 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। और ये जो मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, वो दोनों मिलकर, दो मूवी तो मिलाकर भी 100 करोड़ तक नहीं पहुंचा पाए हम लोग। ये हमारी मतलब हमारी भूल है कि हमने ऐसे मूवी को थिएटर में नहीं देखा। अभी क्या है, इन लोगों ने जो वासेपुर वाला मतलब अनुराग कश्यप सर ने इस मूवी को फ्री में यूट्यूब में देख दिया कि क्या, ताकि हम लोग उस मूवी को देखें और हमें पता चले कि ऐसे मूवी बनाते हैं, ऐसे मूवी देखने होते हैं। आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं, एमएक्स प्लेयर में देख सकते हैं, अमेजन प्राइम में देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, वूड सिलेक्ट में भी इस मूवी को आप देख सकते हैं। मतलब पूरी जगह। और गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आई थी तो मतलब एक अलग ही जॉन बन गया था कि मतलब ये एक अनुराग कश्यप टाइप की मूवी है। मतलब एक अलग ही लेवल क्रिएट कर दिया था अनुराग कश्यप सर ने अपने दोनों पार्ट को रिलीज करके। ये होता है डायरेक्शन कट्स, और इसे बोलते हैं क्लासिक कल्ट मूवी। और अगर आपको ये मूवी कैसा लगा है, मैं आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने ये दोनों मूवी देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस मूवी में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, पार्ट 1 या पार्ट 2।
ये सिर्फ आपको कमेंट करना है मुझे और लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर करो उस दोस्तों को जिसने ये मूवी अब तक नहीं देखी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले रेट्रो मूवी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।